कृष्ण। हरे कृष्ण। am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Okay, good. Hare Krishna. So good evening all of you and welcome to this Wednesday session. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Vidati Swapadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Tapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanitam Sha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharane Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshatarane He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Naruttamam Devam Saraswatam Vyasam Tato Jaya Mudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokam Bhagavati Nashtaki. Hare Krishna. So, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मिशन ISKCON के द्वारा आयोजित इस बुधवारी सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इंटरनेट का भला हो कि अब हर वेडनेसडे सेशन कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो फिजिकली आकर के चर्चा कर पाना बहुत कठिन होता। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। लेकिन इंटरनेट का जमाना है तो एक तरफ इसके नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे भी हैं। सो भगवान के भक्त काफी बुद्धिमान होते हैं। कलयुग के अस्त्रों को कली के खिलाफ ही लगा देते हैं युद्ध में। सो इंटरनेट जैसे नाम से क्लियर है कि ये जाल है, नेट है, नेट फंसाने वाला। तो इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाया जाए, सो भक्त लोग उसके बारे में सोचते हैं। और क्यों ना, हर एक वस्तु जो भगवान की सेवा में लगाई जा सकती है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही वास्तविकता में वैराग्य है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। कि वैराग्य की वास्तविक परिभाषा क्या है। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं वैराग्य मतलब जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, उसे सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना चाहिए, हिमालय में चले जाना चाहिए, और न उसे कपड़े पहनना चाहिए, न खाना खाना चाहिए, न चप्पल पहनना चाहिए। So that is real renunciation, that is real वैराग्य। नहीं, रियल वैराग्य वो नहीं है। वो भी वैराग्य है, नो डाउट, वो भी वैराग्य है। पर वास्तविक वैराग्य क्या है कि हमारे हृदय से हम विषय वस्तु से अनासक्त रहें। अनासक्त से विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। तो हर एक वो चीज जो कृष्ण से संबंधित है उसे वापस कृष्ण की सेवा में लगाना। और पर्सनली स्वयं हम अनासक्त हैं, हम उससे आसक्त नहीं। इसमें आपने उदाहरण सुना होगा कि अगर एक बटुआ रखा है रास्ते में, तो एक व्यक्ति आएगा और सोचेगा चलो आज तो मेरी लॉटरी लग गई, उसको लेकर के चला जाएगा, उसको भोग करेगा। सो वो कौन सा है? वो भोगी है। दूसरा आएगा, बोले नहीं मेरा नहीं है, छोड़ दो, वो सड़क पे छोड़ के चला जाएगा। वो कौन है? त्यागी। और तीसरा व्यक्ति आएगा, देखेगा अरे ना तो मैं इसका भोग कर सकता हूँ ना मैं इसका त्याग कर सकता हूँ, लेकिन ये संपत्ति जिसकी है मुझे उसको वापस लौटाना चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो रहा होगा। वो कौन है? वो है भक्त। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में जितनी वस्तुएं हैं वो सभी कृष्ण की संपत्ति है। तो वास्तविक वैराग्य क्या है कि हाँ, इसे हम अपने लिए नहीं भोगेंगे बल्कि कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। ये वास्तविक वैराग्य है। तो ये परिभाषा, ये वैराग्य की उच्चतर श्रेणी है। निम्नतर श्रेणी क्या है? वो है त्याग।
ठीक है, मैं यूज नहीं करूँगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, नेति नेति नेति, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, सो भी है, दैट इज लोअर लेवल ऑफ रिनंसिएशन। लेकिन उसके ऊपर है कि ठीक है मेरी नहीं है तो किसकी है, भगवान की, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सो यह प्रिंसिपल है जिसके लिए हम देखते हैं कि आज भगवान की ही कृपा से इस्कॉन इतना फ्लरिश हो रहा है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर इस जो भी संपत्ति उनको मिल रही है वो सब भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। भक्त लोग खुद की इंद्र तृप्ति के लिए नहीं लगा रहे, इसलिए इस्कॉन मंदिर इतने बढ़ रहे हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। सो ये भगवान की विशेष कृपा है इस परंपरा पर, श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी, मेरे सामने है यशस्वी चौबे प्रभु जी और पूजा माता जी, आशीष खरे प्रभु जी, नामिका माता जी, आज अक्षदा नहीं दिख रही, you cannot unmute. I'll give you a chance. प्रभु जी एग्जाम से स्टार्ट है। Oh yeah, okay. हाँ, सैटरडे से एग्जाम्स है, तो मैंने बोला थोड़ा लर्न करो जब तक हम पूछेंगे उसके ये अक्षदा भी नहीं है, पद्माक्षी भी नहीं है, एग्जाम चालू है, एग्जाम्स के कारण में भी प्रभु जी सैटरडे पेपर्स हैं इनके। लेकिन ईशिता तो यहाँ पर, ईशिता की एग्जाम्स नहीं। हाँ, ईशिता रेडी होगी एग्जाम्स के लिए भी। कैन यू ईशिता, आपकी एग्जाम्स? मैं दोपहर में रिवीजन कर लेती हूँ। अच्छा, वाह, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू। या विजय लक्ष्मी माता जी, शुद्ध लता माता जी, आशुतोष प्रभु जी, माय मदर नितिशा, and many other devotees. So devotees are requested to please keep their cameras on so that I can see all of you. Sandhya Mataji also. Thank you so much for assembling. Thank you so much for coming. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय से आप सबको बहुत आभारी हूँ। हर बुधवार आप लोग आते हैं इस सत्संग के लिए। तो हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा हम भागवतम के अष्टम अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, प्रथम स्कंद के कुंती महारानी की प्रार्थनाओं से। और कुंती महारानी बहुत सुंदर, बहुत ही गहरी और हृदय पूर्वक प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित कर रही हैं। भगवान जा रहे हैं, रथ पे बैठे हैं और कुंती महारानी वहां पर आके भगवान को प्रार्थना अर्पित कर रही हैं। और पिछले सत्र में हमने 5 श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें हम रुके थे 25वें नंबर के श्लोक पर, जिसमें कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, विपदा शंतु दाशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यादापनर भव दर्शनम। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि वो सारी विपदाएं उन्हें बार बार आने दीजिए, कि जब विपदा साथ में है तब भगवान आप साथ में है। विपदा साथ में है, कष्ट साथ में है, तब आपके दर्शन कर पा रहे हैं। और आपके दर्शन करने का मतलब कि हमें इस भौतिक जगत के दोबारा दर्शन नहीं करने पड़े, पुनर्भव दर्शनम। वैसे लोगों को भौतिक जगत के दर्शन करना बहुत पसंद है, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति बर्थ लेता है, जन्म लेता है, वो तो रोता है लेकिन बाकी सब खुश होते हैं बाकी सब थाली बजाते हैं। एंड दे थिंक कि बर्थ इतना इम्पोर्टेंट है कि वो हर साल उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बट एक्चुअली देयर इज नथिंग हैप्पी अबाउट इट। इसमें खुश होने के लिए कुछ नहीं है। अरे इसमें हम फंसे हैं इस भौतिक जगत में आके। व्हाट्स सो हैप्पी इन बीइंग दिस? कोई व्यक्ति जेल में जाता है तब क्या खुशी मनाता है, चलो हैप्पी बर्थडे, मैं भी जेल में आ गया? नो, दैट्स व्हाई डिवोटीज डू नॉट सेलिब्रेट देयर बर्थडे। भक्त लोग अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते, बाहर वाले मनाते हैं। ऑफ कोर्स फॉर किड्स वी कैन सेलिब्रेट, बट पर्सनली भक्त का कभी मनोभाव नहीं होता कि वो अपना बर्थडे मनाए, एंड ही कंसिडर्स दैट ही हिमसेल्फ इज इनसिग्निफिकेंट। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो अपने आप को एक कीड़े से तुलना करते हैं, कैसे बहुत सारे कीड़े आए, बहुत सारे कीड़े गए। हरिदास ठाकुर से एक्चुअली जो महाप्रभु कहते हैं, जो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि मेरे जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा महाप्रभु, ऐसे बहुत सारे कीड़े जन्म लेते हैं, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, हु केयर्स अबाउट दैट? इस दुनिया में क्या फर्क पड़ता है, कौन उनकी परवाह करता है? सो इसी प्रकार से
हालांकि वो तो हरिदास ठाकुर है, लेकिन वो विनम्रता में ऐसा कह रहे हैं, बट अ डिवोटी फील्स दैट, हमें फील होना चाहिए कि आई एम इनसिग्निफिकेंट, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं है, और मैं नगण्य हूँ, मेरे रहने से नहीं रहने से इस दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वाकई में नहीं पड़ने वाला है ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल है, दैट इज प्रैक्टिकल। इसलिए एक भक्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं रहते हैं। That's the one thing. So पुनर्भव दर्शनम, सो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि वो इस भौतिक जगत के दर्शन दोबारा नहीं करना चाहती। So that's how. So let us go to the next verse. श्लोक संख्या 26। आज प्रयास करूंगा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत सारे श्लोक हैं, अगर नहीं हुआ तो एक सेशन और लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सो आई कैन कंप्लीट द चैप्टर। शुड वी गो फास्ट और शुड वी गो स्टेप बाय स्टेप, क्या अच्छा है? आपको डिटेल में सुनना पसंद है या फिर फास्ट सुनना पसंद है? इफ लाइक यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक अप, मैंने अभी सबको परमिशन दे दी है। आप लोग क्या सुन? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। आपको जो सही लगे आप उसके हिसाब से चलिए। मैं तो एक श्लोक के ऊपर एक सत्र में चर्चा कर सकता हूँ तो आपको जैसा अच्छा लगे आप उसी हिसाब से, हमारी कोई बुद्धि नहीं कि हम आपको कुछ कह सकते। Okay, no, still like devotees कभी कभी प्रार्थना बहुत हैवी हो जाती है, कुछ बहुत फिलोसफी हो रही है, डिटेल हो रहा है Okay, so few devotees responded in details. Okay, good. So देखते हैं, फिर हम 2 सेशन और लेंगे, आज का और एक नेक्स्ट सेशन में। तो अभी जो श्लोक आ रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, पूरा चैप्टर ही बहुत महत्वपूर्ण है, बस स्पेसिफिकली आगे आने वाले 4-5 श्लोक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पिछले श्लोक में कुंती महारानी ने प्रार्थना करी थी कि उन्हें भगवान का संग चाहिए, और संग के लिए अगर विपदाएं साथ में आए तो कोई समस्या नहीं। और इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एधमान मदः पुमान नैवर्हत्य विधातुम वै फाम अकिंचन गोचरम। सो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर, ये 4 चीजें, मतलब अच्छे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य मतलब जिसके पास भौतिक संपदा बहुत है, बहुत धनी है, मटेरियल ऑपुलेंसेस बहुत है, बहुत प्रकार के धनी है, और श्रुता, श्रुता मतलब उसके पास ज्ञान बहुत है, हायर एजुकेशन, और श्री भी, श्री मतलब सुंदरता, जो बहुत सुंदर है। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं, एधमान मदः पुमान, ये एक व्यक्ति को ये अहंकारी बना देती हैं, मदान्वित कर देती हैं। मद मतलब मैडनेस, उसे पागलपन कहा जाता है, मद मतलब पागलपन। सो एक व्यक्ति इन 4 वस्तुओं के पीछे पागल हो जाता है, और इनको पाने के बाद भी इनका नशा उसे चढ़ जाता है। जैसे शराब है, शराब का अगर नशा किसी को चढ़ जाए तो व्यक्ति अपने कंट्रोल में नहीं रहता, फिर शराब उसको डिक्टेट करती है। तो वो नशा एक व्यक्ति से बहुत सारी चीजें ऐसी करवा लेता है जो व्यक्ति अगर साधारण स्थिति में होता तो कभी नहीं करता, isn't it? सो उसी प्रकार से शराब से ज्यादा खतरनाक नशा है इन 4 वस्तुओं का, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभी। सो अच्छे परिवार में जन्म लेना कई बार ये एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा अहंकारी बना देता है, और ऑपुलेंसेस बहुत धनी होना, इसलिए हम देखते हैं कि जो धनी है, जो अमीर हैं, उन लोगों का भक्त बनना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ही ऐसे धनी परिवार में लोग होते हैं जो भक्त बनते हैं। साधारणतया गरीब लोग ज्यादा अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन जो धनी हैं, उन धनी व्यक्तियों का भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने धन पर काफी अहंकार होता है। उन्हें लगता है कि अरे भगवान की जरूरत क्या है, आई एम सो हैप्पी, मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, वेयर इज द नीड ऑफ गॉड, भगवान की आवश्यकता ही क्या है, इस प्रकार से उसके मन में भावनाएं आती है। तीसरा है एजुकेशन। हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाता है, जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है, जिसके पास ज्यादा डिग्री आ जाती है,
उसे लगता है वो भगवान की भक्ति करना तो दूर, बल्कि उसे लगता है कि भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है। ये भौतिक जगत केमिकल से बना है, ये भौतिक जगत बिग बैंग से आया है, और उसे अपने उस ज्ञान पर अहंकार होता है और कहीं ना कहीं भगवान को मानना चाहता है। अरे वेयर इज नीड ऑफ गॉड, कर्म करना चाहिए, ये प्रयास कीजिए, वो प्रयास कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दिस एंड दैट। तो भगवान पर विश्वास ना होकर उसे अपनी योग्यता पर ज्यादा विश्वास होने लगता है और भगवान को वो भूल जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों का भी भक्ति करना काफी कठिन है। और श्री भीर जो सुंदर है, जो बहुत ज्यादा सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर अहंकार होता है। तो सुंदर होना भी इट्स नॉट अ गुड क्वालिफिकेशन, व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। आपने वो जपा टॉक सुना होगा जिसमें वासुदेव विप्र की कहानी बताई थी कि महाप्रभु ने कैसे उसे कोढ़ से मुक्त करके सुंदर बना दिया था। तो महाप्रभु से वो प्रार्थना कर रहे थे, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, मैं सुंदर नहीं बनना चाहता, आप मुझे वापस पुराने जैसे ही बना दीजिए, क्योंकि मैं सुंदर हो जाऊंगा तो इससे मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो भक्त लोग ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के कंसेप्ट हमको जीवन में कभी सुनने को नहीं मिलेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है कि पूरी दुनिया इन 4 चीजों के पीछे पागल है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीधीर, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब जो करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, उनको भी लगता है कि मेरे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, उनकी भी भूख शांत नहीं होती, वो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं। और जिनके पास ज्यादा एजुकेशन है वो लोग और एजुकेशन लेना चाहते हैं। जिनके पास ज्यादा सुंदरता है, देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज क्यों फ्लरिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग सुंदर बनना चाहते हैं। हम जब छोटे थे तब मम्मी नारियल का तेल देती थी, इसको लगा लो, सिर पर भी लगाना है, मुंह पर लगाना, शरीर पर लगाना, जहाँ लगाना लगा लो। लेकिन आजकल फेस क्रीम अलग है, फेस पैक अलग है, फेस वॉश अलग है, हेयर ऑयल अलग है, हेयर जेल अलग है, बॉडी लोशन अलग है, डिओड्रेंट अलग है, परफ्यूम अलग है, पता नहीं क्या क्या। लोग वॉशरूम में अपने अलमारी बना के रखते हैं, उसमें जमाने भर की चीजें जमाते हैं। सो क्यों ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है? बिकॉज लोग चाहते हैं सुंदर बनना। Everyone wants to be beautiful. बाथरूम ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा समय स्पेंड नहीं करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना समय स्पेंड करके बाहर निकलना चाहिए फटाफट। लेकिन आजकल लोगों के बाथरूम सबसे ज्यादा लग्जूरियस होता है। अंदर जाकर 1 घंटा 2 घंटा शरीर का ध्यान रखना, शरीर की केयर करना, सो मेनी थिंग्स आप लोग ज्यादा जानते हैं। सो ये पूरा जगत इन 4 चीजों के पीछे भाग रहा है, लेकिन भगवान के भक्त कह रहे हैं कि ये 4 चीजें हमें भगवान से दूर लेकर जाती है। हेद माना मदः पुमान, इसलिए नैवार हत्य विदातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। ये भगवान, आप ऐसे व्यक्तियों के द्वारा नहीं समझे जा सकते जो इन 4 चीजों के पीछे भाग रहे हैं। आप किसकी संपत्ति हैं? कौन आपको समझ सकता है? आपको वो समझ सकता है जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है। किंचित, किंचित मतलब थोड़ा कुछ, थोड़ा सा कुछ होना। और अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं, इज पेनीलेस। सो सुन करके थोड़ा टेंशन में आ गई सर, ये क्या बात है ब्रो जी। हमने तो आईफोन से लॉगिन कर रखा है, हमारे सामने मैक है, बहुत सारे फोन है, तो हमारी कैलकुलेशन तो यही थी, अभी हम किराए के मकान में तो खुद का घर होना चाहिए, अभी छोटा सा स्कूटर है तो थोड़ी बड़ी गाड़ी होना चाहिए, और आप कह रहे हैं अकिंचन। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुंती महारानी कह रही है। So त्वाम अकिंचन गोचरम। Now it has a deeper connotation actually. ये बात वास्तविक सत्य है। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आप उन व्यक्तियों के द्वारा सरलता से प्राप्त किए जाते हैं जो भौतिक रूप से अकिंचन, जिनके पास कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो इस भौतिक जगत में जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीधि के पीछे पागल हैं, उनके द्वारा वो आपको सिंसियर फीलिंग्स के साथ अप्रोच नहीं कर सकते। वो आप सिंसियर फीलिंग्स के साथ आपका नाम नहीं ले सकते। सो ये चीज हमें देखनी होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये अच्छे परिवार में जन्म लेना, ज्यादा धनी होना, ज्यादा एजुकेशन लेना और बहुत सुंदरता प्राप्त करना, ये एक व्यक्ति को मदांध कर देती हैं। मदांध मतलब अंधा बना देती हैं। He cannot see beyond them. आप प्रचार करने भी जाते हैं तो आप देखेंगे प्रचार करने में ज्यादातर कौन से लोग रेस्पॉन्ड करते हैं? जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है या फिर जो रिच क्लास के लोग हैं, दे डू नॉट पे। उनके पास टाइम ही नहीं है। पहला तो टाइम नहीं, दूसरा इंटरेस्ट नहीं।
उनकी कोई रुचि नहीं। बहुत ही विरला ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अच्छे धनी परिवार में होते हुए भी भगवान की भक्ति करना चाहता है। क्यों? क्योंकि समस्या क्या है कि वो लोग भगवान का नाम उस फीलिंग्स के साथ नहीं ले सकते। हे कृष्णा, हे गोविंदा, जो फीलिंग्स के साथ एक गरीब व्यक्ति, जो फीलिंग्स के साथ एक अकिंचन व्यक्ति भगवान का आश्रय ले सकता है, वो धनी व्यक्ति कभी ले ही नहीं सकता, उसके लिए संभव नहीं है। वो बहुत ज्यादा सुकृति उसमें चाहिए। जैसा गीता में कृष्ण कहते हैं कि योग भ्रष्ट विजायते, कि ऐसा योगी जो जिसकी भक्ति अधूरी रह गई है, जो अगले जन्म में धनी परिवार में जन्म लेता है, उसकी सुकृति है वो फीलिंग्स के साथ नाम ले पाएगा। पर साधारणतया धनी परिवार में जन्म लेकर फीलिंग्स के साथ नाम लेना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। और शास्त्रों का उदाहरण ही, शास्त्रों का अल्टीमेट कहना चाहिए, the essence of all scriptures or the conclusion of all spirituality is to chant Krishna's name during the time of the death. तो भगवान का नाम उस फीलिंग्स के साथ हम ले पाए मृत्यु के समय, यही वास्तव में जीवन का लक्ष्य है। और शास्त्र हमें यही चीज सिखाते हैं। नाम की महिमा हमने श्रवण करी है, वो नाम कि एक नाम में इतनी शक्ति है कि जीवन भर अनंत कोटि जीवनों तक इतने पाप नहीं कर सकता। सिर्फ एक नाम उतने सारे पाप खत्म कर सकता है। उदाहरण आता है कि पापों के हमारे पहाड़ इकट्ठे हो चुके हैं, जन्मों जन्मों से हमने पाप कर करके पाप कर्म के पहाड़ इकट्ठे कर लिए, वो बारूद के समान है। और नाम किसके समान है? नाम उस चिंगारी के समान है कि एक चिंगारी अगर बारूद में हम लगा दें तो पूरा का पूरा पहाड़ उसका जल करके खाक हो जाएगा। तो वो नाम कौन सा है? नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ नेम मैटर्स। नाम के भी 3 कंसिडरेशन होते हैं, अपराध युक्त, अपराध मुक्त और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम कौन सा है? जब एक व्यक्ति उस फीलिंग्स के साथ नाम लेता है तब वो नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए नाम लेना ये भी कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उस फीलिंग्स के साथ नाम लेना ये महत्वपूर्ण है। वो फीलिंग्स के साथ नाम लेना ये कौन कर सकता है? अकिंचन वित्ताय त्वाम अकिंचन गोचरम। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, जो अकिंचन है। उसी अकिंचन शब्द का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास कुछ नहीं है, वो मतलब भी है, लेकिन इट हैज अ डीपर कॉनोटेशन व्हिच मींस जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो किसी चीज से आसक्त नहीं है, इज नॉट अटैच्ड। इसलिए हम देखते हैं भगवान कृष्ण के भक्तों में, अगर आप इतिहास में जाएंगे ना, कुंती महारानी कौन है? वो पांडवों की माता है। पांडव अभी इस समय वो युद्ध जीत चुके हैं और राजा बन चुके हैं, पूरे पृथ्वी के राजा हैं। तो कुंती महारानी राजमाता है, पूरी पृथ्वी उनकी आधिपत्य में है, लेकिन भगवान कृष्ण उनके साथ है। क्यों? क्योंकि वो आसक्त नहीं है। इन सब कुछ को होते हुए भी कुंती महारानी वो नहीं चाह रही, उन्हें हमें नहीं चाहिए ये सब, भगवान आप साथ में रहिए। सो कृष्ण के अगर भक्तों की लिस्ट हम देखें तो आपको राजा लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। परीक्षित महाराज, पांडव, कुंती महारानी, जनक महाराज, ऐसे अगर लिस्ट हम बनाने जाएं तो गरीब भी हैं सुदामा जैसे, लेकिन साथ ही साथ धनी, अत्यधिक धनी भी हैं। क्यों? सेंट्रल पॉइंट एक ही है, धन होना या न होना महत्वपूर्ण नहीं है, हम उनसे आसक्त ना हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए अकिंचन मतलब सब कुछ होते हुए भी हम उससे आसक्त नहीं है। हमारी आसक्ति सिर्फ कृष्ण पर है, सिर्फ कृष्ण के नाम पर है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए कभी कभी भक्त लोग डर जाते हैं कि कृष्ण की भक्ति करेंगे तो सब कुछ चला जाएगा। नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। अगर हम खुद ही उससे आसक्ति छोड़ देते हैं, हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ जाएगी, तब इतने डर की आवश्यकता नहीं। सो दैट इज डीपर मीनिंग। इसलिए त्वाम अकिंचन गोचरम, तो जो व्यक्ति अकिंचन है आप उसकी संपत्ति हैं। और कभी कभी इन चीजों को फीवर से भी कंपेयर किया जाता है। ये जो 4 चीजें हैं, जन्म, ऐश्वर्य, शुद्ध, श्रुति, इससे बुखार से कंपेयर किया जाता है। ये जितनी मात्रा में बढ़ती है, एक व्यक्ति का बुखार उतनी मात्रा में बढ़ता है। मतलब बुखार एक अबनॉर्मल स्टेट है, अबनॉर्मल कंडीशन है जो बॉडी को अनहेल्दी रखती है। उसी प्रकार से ये 4 चीजें जितनी मात्रा में बढ़ती हैं, एक व्यक्ति अबनॉर्मली बिहेव करता है, वो नॉर्मल स्थिति पर नहीं आ पाता। इसलिए 4 चीजें कम होंगी तो समझना चाहिए बुखार कम हो रहा है, उस समय दुखी नहीं होना चाहिए। समझना चाहिए हमारी भौतिक बीमारी का बुखार
अभी धीरे धीरे कम हो रहा है like that। और इसलिए अगले श्लोक में कुंती महारानी बहुत सुंदर प्रार्थना करती हैं। वो कहती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। तो कुंती महारानी कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। नमः, नमः मतलब प्रणाम है, तो स्टार्टिंग में नमो, नमः से नमस्कार से कर रही है, प्रणाम आखिरी में भी प्रणाम से ही एंड कर रही है। सो अगेन शी इज, जिस पॉइंट पर उन्होंने लास्ट श्लोक में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही है। नमो अकिंचन वित्ताय। वित्त शब्द का मतलब क्या है? वित्त मंत्री, वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, तो वित्त मतलब फाइनेंसेस, संपत्ति। सो नमो अकिंचन वित्ताय, भगवान किसकी संपत्ति है? जो व्यक्ति अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं। सो भगवान उनकी संपत्ति, या फिर जो व्यक्ति भौतिक जगत से आसक्त नहीं है, भगवान उनकी संपत्ति है। और साथ ही साथ निवृत्त गुणवृत्तये, द मीनिंग इज, यहाँ पर लिखा है निवृत्त मतलब completely transcendental to the actions of the modes, material modes, गुण material modes। तो भगवान इस भौतिक जगत के गुणों से पूरी तरीके से निवृत्त है, ऊपर उठे हुए हैं, या दिव्य है कहना चाहिए, वो इनसे प्रभावित नहीं होते। और आत्मारामाय, आत्माराम मतलब भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, उन्हें अपने आनंद के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड है। तो भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। शांताय, और कृष्ण कैसे हैं? एकदम शांत हैं, उनके हृदय में किसी प्रकार की विचलन नहीं है। कैवल्य पतये नमः, और किसके स्वामी हैं? जो कैवल्य है। कैवल्य मतलब अंडर द मास्टर्स ऑफ मॉनिस्ट, जो इस भौतिक जगत में जिनका कुछ नहीं है, भगवान उनके स्वामी है। ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं। सो इट्स अनदर वेरी ब्यूटीफुल वर्स। थोड़ा सा थियोरेटिकल होगा लेकिन समझने में बहुत आसानी होगी। अकिंचन वित्ताय, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण कोट करते हैं कि श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में ये तीन भक्त ऐसे थे, इन तीन के अलावा भी, लेकिन तीन का एग्जाम्पल यहाँ पर कोट हो रहा है। ये बहुत धनी थे, बहुत धनी थे, बहुत ऐश्वर्यशाली थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। लेकिन इतने धनी होने के बावजूद भी, और उनका ज्ञान था कि उन्हें 8-7 भाषाएं आती थी, संस्कृत, हिंदी, और उस समय जो जो भाषाएं चलती थी, ऐसे 7 भाषाएं उन्हें आती थी। एंड इतने ज्ञानी कि नवाब हुसैन शाह मुसलमान होते हुए भी इन हिंदुओं को अपना राज्य देकर के युद्ध लड़ने चले जाते थे, उन्हें पूरा विश्वास था। और उनके समय में उनका राज्य बहुत समृद्धशाली हो रहा था। सो अरबपति खरबपति लोग थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में जैसे ही आए, उन्होंने सब कुछ त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत्, तो सब कुछ उन्होंने तुच्छवत, एकदम तुच्छ समझकर छोड़ दिया, त्यक्त्वा, और महाप्रभु के साथ ज्वाइन हो गए। महाप्रभु के साथ इस भक्ति के आंदोलन में वो सम्मिलित हो गए और प्रचार करने लगे। तो आज जो हम वृंदावन के दर्शन करते हैं, ये वृंदावन वाकई में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कृपा के कारण ही, क्योंकि 500 साल पहले वृंदावन सिर्फ एक गांव था, लेकिन उस समय कौन कौन सी लीला स्थली वहां पर थी राधा और कृष्ण की, वो कुछ भी नहीं था, सब अप्रकट हो चुका था। राधा कुंड, श्याम कुंड में वहां पर चावल के खेत हुआ करते थे। तो जितनी लीला स्थली हम देखते हैं कि ये गोवर्धन है, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये कुसुम सरोवर है, ये वंशीवट है, जितनी लीलाएं वृंदावन में आज हम देखते हैं, जो वृंदावन का स्वरूप है, वो सिर्फ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी से कारण। अगर वो लोग नहीं होते तो वृंदावन सिर्फ कागजों में ही हमें दिखता, किताबों में ही हमें दिखता, वास्तविकता में हम देख ही नहीं पाते वृंदावन क्या है। सो उसी प्रकार से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, लेकिन उन्होंने भी महाप्रभु के संघ के लिए वो सब कुछ छोड़कर महाप्रभु के साथ ज्वाइन कर लिया। और यही सनातन गोस्वामी की स्टोरी जो आपने पहले सुनी होगी कि पारस पत्थर, एक व्यक्ति आया था पारस पत्थर लेने के लिए, तो सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ, वो कचरे के ढेर में रखा है, ले लीजिए। मैं स्टोरी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पता है। तो पारस पत्थर होते हुए भी उन्होंने कचरे के ढेर में रख रखा था, लाइक दैट। सो इस प्रकार का ऑपुलेंस उनके मन में था। इसलिए भक्त लोग के मन में
अगर हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तब हम भगवान से ये प्रार्थना ना करें कि हमारी भौतिक संपदा, धन संपदा बहुत ज्यादा आगे बढ़नी चाहिए। भगवान अपने आप देंगे, अगर उसकी आवश्यकता है तो भगवान अपने आप देंगे, अलग से उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई सोचता है कि मैं भौतिक जगत में बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा और साथ ही साथ भक्ति में भी बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वो संभव नहीं है एक्चुअली। इट्स वेरी डिफिकल्ट। दे गो इल टुगेदर। दो नाव में पैर रखकर नहीं चला जा सकता, गिर जाएंगे बीच में। इसलिए सब अपने आप। भगवान को अगर लगेगा कि इसे देने से ये भक्ति में इसका उपयोग करेगा, तो भगवान न सिर्फ धन संपदा ज्यादा देंगे, बल्कि हो सकता है आपको राजा के समान धन संपदा देंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद जी गए थे 40 रुपए लेके अमेरिका में, लेकिन भगवान ने देखा कि इनको तो देना चाहिए। भगवान ने इतना दिया कि अभी तक उसकी कोई सीमा नहीं है, और सब कुछ प्रभुपाद ने सारा धन ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगा दिया। तो ऐसे भगवान अगर देना चाहें तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे, नहीं तो हम प्रार्थना करते रह जाएं लेकिन भगवान नहीं देंगे। इसलिए हमारा ध्यान धन संपदा में ना होकर भगवान की कृपा पर होना चाहिए, भगवान के नाम पे आसक्ति के लिए होना चाहिए, भगवान पे आसक्ति के लिए होना चाहिए। भगवान को लगेगा हाँ ये योग्य है, इसे देना चाहिए, तो भगवान इतना देंगे कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। तो अभी की परिस्थिति में अगर देखा जाए तो ये अकिंचन वित्ताय, ये शब्द समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की सिविलाइजेशन वो सब कुछ वित्त पर ही आश्रित है, पैसे पर ही आश्रित है। और मटेरियल एडवांसमेंट मतलब क्या है कि कितनी अनवांटेड चीजें, मतलब ऐसी वस्तुएं जो हमें आवश्यकता नहीं है, उन्हें हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं, ये भौतिक जगत का एडवांसमेंट है। प्रभुपाद जी उदाहरण कोट कर रहे हैं तात्पर्य में कि प्रभुपाद के समय कि one uses lipstick at a cost of 50 cents and there are so many unwanted things which are all products of material conception of life। तो सेम चीज अगर हम देखेंगे कि मनुष्य की एनर्जी, मनुष्य का समय, मनुष्य का पूरा एनर्जी किन चीजों में वेस्ट हो रही है, इन अनवांटेड चीजों को एक्यूमुलेट करने में। ऐसी चीजें जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल नीड क्रिएट कर करके घर इतनी सारी चीजों से भरा हुआ है, उसके लिए पैसा कमाना, फिर वो जाती है तो दूसरी चीजों को पैसा लेकर के आना, व्यक्ति का समय इन चीजों में ही निकला जा रहा है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर इसलिए बड़े व्यक्ति से बोला जाए कि अमीर व्यक्ति से कि गीता पढ़िए, हरिनाम लीजिए, तो बोलता है समय कहाँ, वेयर इज द टाइम। क्यों? क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि वो इतने सारे भौतिक ऐश्वर्य को इकट्ठा करने में लगा हुआ है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। एंड ऑफन टाइम्स वी सी कि लोग बड़े धनी हो जाते हैं, लेकिन उस धन को कमाने के लिए उनका शरीर इतना खराब हो जाता है कि वो नॉर्मली खाना भी नहीं खा पाते हैं। वो 2 चपाती डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है। उसके लिए तो 10 गोलियां उन्हें लेना पड़ती है, रात की नींद खत्म हो जाती है, बीमारियां शरीर में बहुत सारी बढ़ जाती है। और उस धन को भोग कौन करता है? वो तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, ट्रेवलिंग पे रहते हैं, और जो घर में सेवक हैं, वो सेवक उस घर में ऐश्वर्य से रहते हैं आराम करते हैं। तो इन्हें लगता है मैं घर का मालिक हूँ, लेकिन ये घर के मालिक नहीं है, घर के मालिक उनके सेवक है, वो घर में आराम से बैठे हैं और ही इज कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग। ना तो ये खा पा रहे हैं, बीमारियां उन्होंने ढेरों इकट्ठे करके रख ली हैं। लाइक आई हैव विटनेस्ड माय ओन फैमिली। हमारे कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं, आपने भी कई बार देखा होगा, बहुत धनी है लेकिन इंजेक्शंस लगवाएंगे। शुगर है, बीपी है, इंडायरेक्शन है, इंसोम्निया है, सो नहीं पा रहे हैं, और खाना क्या है, चाय के साथ एक बिस्किट लेंगे या एक टोस्ट लेंगे, और रात में शाम को थोड़ा सा सलाद लेंगे, फिर रात में वापस ऐसे ही दूध के साथ कुछ बिस्किट लेंगे, एक आध चपाती लेंगे थोड़ी गला करके, एंड दैट्स इट। इसी में उनका जीवन है। अरे तो इस धन संपदा का फायदा क्या है? व्हाट इज इट मीन? लेकिन लोग वो समझ नहीं पाते, उन्हें लगता नहीं पैसा कमाने की इतना नशा चढ़ चुका है कि सफलता तो मतलब पैसा ही है, और पैसे के लिए दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज देयर रिलेशनशिप्स आल्सो। दोस्त यार सब छोड़ के चले गए, पति पत्नी सब छोड़ के चले गए, घर वाले सब छोड़ के चले गए, लेकिन हम अकेले हैं बहुत धनशाली। यू कैन सी नाउ दिस। अब देखिए इस भौतिक जगत में कितने ऐसे समृद्ध लोग हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, सब कुछ छोड़ के चला गया, वो अकेले हैं, दूसरी शादी कर रहे हैं, तीसरी शादी कर रहे हैं। दिस इज गोइंग ऑन। इट्स लाइक एनिमल सिविलाइजेशन। एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, उसको छोड़ा, तीसरे को पकड़ा, लाइक दैट, नो रिलेशन। सो ऐसे धन संपदा का फायदा क्या? सो मनुष्य की एनर्जी, मनुष्य का सारा समय इन्हीं चीजों में व्यर्थ जा रहा है,
और इन्हें बोला जाए कि बैठ करके गीता पढ़िए, भागवतम सुनिए, वेडनेसडे सेशन में आइए या फिर एक माला जप कीजिए, ब्रो जी वेयर इज द टाइम, हम इतने बिजी हैं, समय का तो ऐसा, सो व्हाई टू वेस्ट सो मच टाइम। जीवन का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम हमारे जीवन को ऐसा ढाल पाए कि हम भगवान को केंद्र में रख पाए, हमेशा हरि कथा श्रवण कर पाए, हरि नाम ले पाए। उसके लिए जितना उपयुक्त है उतना काफी है। अत्यधिक इतनी भूख की आवश्यकता है, क्यों करोड़पति बनना है, क्यों खरबपति बनना है, जब थोड़े से काम चल सकता है। सो लेट अस बी सेटिस्फाइड इन दैट। भगवान का नाम लेना चाहिए। अब देखेंगे ये इट्स अ कंपैरिजन। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते भी हैं कि आप गरीबों के घर में जाइए तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहें, दे आर मोस्ट वेलकमिंग, आइए आइए, पर हम एकदम हृदय से स्वागत करते हैं, बैठा करके खाना खिलाएंगे, बातचीत करेंगे, सेवा करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहें। लेकिन अमीरों के घर में जाइए तो पहले ही बाहर लिखा होता है, कुत्तों से सावधान यहाँ पर प्रवेश निषेध। जैसे गेट पे जाएंगे कुत्ते स्वागत करेंगे, भाव भाव भाव, यहाँ नहीं आना, भागो यहाँ से, डू नॉट डिस्टर्ब अवर प्राइवेसी। फिर अंदर जाएंगे तो 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2-4 कैमरा है, फिर गेट खटखटा और व्यक्ति भी आएगा तो अब 15 मिनट आधा घंटा भी उसने समय दे दिया तो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। खुद ही सोचना चाहिए कि जीवन में हमें क्या चाहिए। हमें आर्टिफिशियल लिविंग चाहिए, सिर्फ पैसे के पीछे भागना है, सारी रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो गई, सारा सुख सुविधा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई है, हमारा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, वैसा जीवन चाहिए? या फिर ऐसा जीवन चाहिए कि हम अंदर से खुश हैं, बाहर से भी सारा कंफर्ट हमारे पास है, जितनी आवश्यकता है वो सबके सेंटर्ड अराउंड भगवान की भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं, सबसे संबंध हमारा अच्छा है, सबकी मदद कर पा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, साथ में भक्ति कर रहे हैं, यात्रा जा रहे हैं। कौन सा जीवन हमें चाहिए, ये हमें चुनना होगा। लाइफ चॉइस इज अवर्स, वो चुनाव हमारा है, नोबडी कैन फोर्स। सो नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मा रामाय शांताय। सो भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं बिकॉज भगवान को इनकी आवश्यकता है। नहीं, भगवान तो आत्मा राम है। भगवान की भक्ति करने से ऐसा नहीं कि हम भगवान को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान अपने आप में सेटिस्फाइड है। हमें भगवान की भक्ति करने की आवश्यकता है। हमें अपना जीवन अगर सुधारना है, हमें अपना जीवन सफल करना है, तो हमें उनकी भक्ति करने की आवश्यकता है। भगवान को हमसे सेवा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा राम है और शांताय, वो परम शांत है। कैवल्य पतये नमः। उसके बाद कुंती महारानी अगले श्लोक में बोलती हैं कि आप काल हैं, आई एम स्किपिंग दैट वर्स, और उसके बाद एक और श्लोक है 29th, आई एम स्किपिंग दैट आल्सो। उसमें कह रही हैं कि नो वन कैन अंडरस्टैंड योर ट्रांसेंडेंटल पास्ट टाइम्स। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। आपकी लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो इतनी भ्रमित करने वाली है। आप ना तो किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ना किसी से प्रेम करते हैं, ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको पार्शियल समझते हैं। ऐसा करके 29वें नंबर श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है। सो प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं करते, भगवान सबके लिए समान है। कभी कभी किसी को लगता है कि नहीं भगवान पक्षपात करते हैं, सबके लिए समान नहीं है, किसी का ध्यान रखते हैं, किसी का नहीं रखते हैं, तो हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, वो बुरा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, हम अच्छे बने हुए हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। नहीं, ये अच्छा और बुरा ये भगवान के कारण नहीं है, ये हमारे कर्मों के कारण। इसके बारे में हम गीता के सेशंस में चर्चा कर चुके हैं डिटेल में, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। लेकिन कृष्ण जैसे गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, कि मैं सबके लिए समान हूँ, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ और ना किसी को मैं प्रिय हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसको थोड़ा सा स्पेशल फेवर मेरा मिलता है, स्वाभाविक भी है। देखिए, दुकान वाला तो अपनी दुकान सबके लिए खोल के बैठा है, जो पैसा लेकर आएगा, पैसा देगा, उसे वो वस्तु मिल जाएगी, जितना पैसा देगा उतनी मात्रा में उसे वस्तु मिलेगी। उसी प्रकार से भगवान सबके लिए समान, जो भगवान के पास आएगा वो कृपा प्राप्त करेगा, जो नहीं आ पाएगा वो कैसे कृपा प्राप्त करेगा। तो जो उदाहरण दे रहे हैं कि सूर्य है, आसमान में सूर्य है, तो सूर्य सबके लिए समान है, वो सबको रोशनी दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने आप को कमरे में बंद कर ले, खिड़की दरवाजे सारे बंद कर ले, बोलता है यहाँ तो अंधेरा है, यहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अरे बाबा, खिड़की दरवाजे खोल करके आप बाहर तो जाइए, सूर्य वहां पर है। इतनी मेहनत तो हमें करना होगा।
उसी प्रकार से भगवान सबके लिए समान है, लेकिन हमें भगवान के पास जाना होगा उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। जैसे नदी बह रही है, नदी सबके लिए बह रही है, लेकिन नदी का जल लेने के लिए हमें पात्र लेकर नदी तक जाना होगा। हमारे घर तक नदी नहीं आएगी, हमें वहां तक जाना होगा। उसी प्रकार से भगवान सबके लिए समान है, कृपा भगवान की हर जगह है, लेकिन उसके लिए हमें पात्रता लेकर के वहां पर रिसीव करने के लिए जाना होगा, लाइक दैट। और अगले श्लोक में कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्यात् कर्तुरात्मनः तिर्यन्नर्षिषु यादक्षु तद अत्यंत विडंबनम। कि आप यद्यपि अजन्मा है, लेकिन फिर भी आप जन्म लेते हैं अलग अलग तरीकों से, कभी जानवर के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी जलचर के रूप में। तो ये आपकी लीलाएं समझना बड़ा विस्मित करने वाली है। विडंबनम, ये विडंबना है, मुझे समझ में नहीं आ रही। और इसके बाद एक बहुत ही विशेष श्लोक है जो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, ये वाला, गोप्या ददे त्वयि कृतगासिदां तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनाय स्थितः स समाम विमोहयति भिर अपि यद बिभेति। तो कुंती महारानी यह प्रार्थना कर रही हैं कि आपकी लीलाओं को समझना वैसे ही काफी मुश्किल है, लेकिन एक ये विशेष लीला है जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि यशोदा, हे कृष्ण, यशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी ली क्योंकि आपने कुछ अपराध किया था, और उस समय आपकी आंखों में इतना डर आ गया, आपकी आंखें अश्रु के द्वारा से, आपकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे, आप अपने हाथों से आपकी आंखें मसल रहे थे और सारा काजल आपकी आंखों में लग गया था, और आप इतने डरे हुए थे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, यद्यपि भय आपसे स्वयं भयभीत है। इस श्लोक के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक बहुत ही विस्मित करने वाला श्लोक है, क्योंकि देखिए अभी तक प्रार्थनाएं कुंती महारानी की कहाँ से आ रही हैं कि वो अपनी कंडीशन बता रही हैं, कृष्ण जा रहे हैं, नहीं आप साथ में रहिए, भले ही विपदा साथ में आती रहे। फिर कृष्ण की कंडीशन बता रही हैं कि नमो किंचन वृत्ताय अतः परमहंसाना मुनिनाम अमलात्मना, वाला श्लोक भी उन्होंने बोला कि आप परमहंसों के द्वारा समझे जा सकते हैं, अमलात्मना मुनि के द्वारा समझे जा सकते हैं, और अकिंचन की संपत्ति है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी अभी आ रही हैं कि आप भले ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन आपकी लीलाओं को समझना, आपके जन्म को समझना बड़ा कठिन है। आप कब किस रूप में आते हैं समझ ही नहीं आता है, और उसके बाद भी उस रूप में आकर के कैसी लीलाएं करते हैं वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कुंती महारानी कह रही हैं, एक और सुंदर वर्ष श्लोक आता है भागवत में जिसमें कहते हैं, आपन्नः संस्मृतिं घोरां यन्नाम विवशो कृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान के नाम से भय भी स्वयं भयभीत होता है। सिर्फ भगवान का नाम सुनने से ही भय, अगर व्यक्ति है तो वो भी भयभीत हो जाता है। लेकिन वो भगवान जिनके नाम से भय स्वयं भयभीत होता है, वो भगवान ये यशोदा के हाथ में एक छड़ी देखकर इतने डर रहे हैं कि उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, अश्रु निकल रहे हैं, और उनकी आंखें एकदम आतंकित हो चुकी हैं, और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मसल रहे हैं। कुंती कह रहे हैं कि ये मुझे समझ में नहीं है, ये कैसी आपकी लीला है, आप कैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, ये मेरे समझ के बिल्कुल परे है। सो वाकई में ये सुंदर लीलाएं भगवान करते हैं। और क्यों करते हैं भगवान ये सुंदर लीलाएं? क्यों? क्योंकि अपने भक्तों को वो आनंद देना चाहते हैं। He wants to give pleasure to his devotees. ये लीलाएं असुरों को मारने के लिए नहीं, असुरों को मारने के लिए हमने बताया हो तो भगवान कैसे भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इस लीलाओं के माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि वो भक्तों के प्रेम से कितने ज्यादा बाधित हो जाते हैं कि भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जिनके रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकलते हैं, वो अपने भक्तों के हाथ में छोटी सी छड़ी देखकर डर रहे हैं, रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोग भगवान को वैसा देखना चाहते हैं। यशोदा की इच्छा थी कि इसे समझाने के लिए थोड़ा डराना पड़ेगा, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, नटखट हो जाएगा। इसलिए यशोदा को आनंद देने के लिए भगवान डर भी रहे हैं, और डर रहे हैं और रो रहे हैं, बहुत बहुत खतरनाक तरीके से रो रहे हैं। उसी प्रकार से गोपियों की जब इच्छा हुई कि कृष्ण को पकड़ करके नचाना चाहिए, तो पकड़ के उन्हें गोपियों की ड्रेस पहना दी और बोला नाचो, तो भगवान नाच भी रहे हैं गोपियों के आनंद के लिए। गोपियों ने पकड़ के कृष्ण को बांध दिया तो कृष्ण बंध गए,
सो भक्त लोग जैसा कृष्ण को नचाना चाहते हैं, भगवान वैसा नाचते हैं। सो भक्तों के हाथ में भगवान एक कठपुतली के समान है। क्यों? भले ही आत्मा राम है, लेकिन भक्तों के प्रेम के आगे भगवान भी विवश है। सो भक्तों को आनंद देने के लिए ये सारी लीलाएं होती हैं। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से, इस पर्टिकुलर लीला के माध्यम से हम ये भी देखते हैं कि ये इनडायरेक्टली कुंती महारानी यशोदा की तारीफ कर रही हैं कि उनका प्रेम भगवान के लिए कितना ज्यादा है कि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान को भी अपने नियंत्रण में लेकर आ गई। सो ये संभव है, ये कल्पना भी कर पाना, अलग अलग धर्म में ये सोच पाना भी कठिन है कि एक भक्त भगवान को अपने नियंत्रण में भी ला सकता है, क्योंकि हर जगह भगवान को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है। भगवान है भी सही बड़े, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसमें ये कंसिडरेशन कि एक भक्त भगवान को अपने नियंत्रण में ला सकता है, अपने प्रेम के वशीभूत कर सकता है, ये उस जगह नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही कंसिडरेशन है कि एक भक्त अगर यशोदा जैसा हो तो भगवान को नियंत्रण में ला सकता है, गोपियों जैसा हो तो भगवान को नचा सकता है, सखाओं जैसा हो तो भगवान को हरा भी सकता है, उनकी पीठ पर चढ़ भी सकता है, उनके साथ रेसलिंग कर सकता है, लड़ाई कर सकता है और उन्हें मार भी सकता है। सो ऐसी जितनी लीलाएं हैं ये सभी कृष्ण के साथ संभव है, क्योंकि कृष्ण इन सारी लीलाओं के माध्यम से खुद सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं। एक सेक्शन आता है भागवतम में जिसमें भगवान, रुक्मिणी जब क्रोधित होती हैं तो भगवान को कुछ बोलना चाहते हैं। रुक्मिणी तो कभी क्रोधित नहीं होती, भगवान की दूसरी रानियां जो हैं सत्यभामा और दूसरी, जब वो क्रोध में भगवान को कुछ बोलती हैं, जैसे साधारणतया पत्नियां पति को कुछ बोलती हैं, कभी गुस्सा दिखाती हैं, कुछ गाली देती हैं, तो भगवान कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नियों के मुख से वो गाली सुनना ज्यादा पसंद है, लेकिन ऋषि मुनियों के मुख से वेद स्तुति सुनना पसंद नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि वेदों के द्वारा भगवान की स्तुतियां करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे वो सुनना पसंद नहीं है, लेकिन अपनी पत्नियों के मुख से, अपने भक्तों के मुख से गालियां सुनना ज्यादा पसंद है। क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, भगवान एक व्यक्ति है, उन्हें भी प्रेम चाहिए। प्रेम किसमें? प्रेम है जितना निकटता होगी, जितना घनिष्ठता होगी उसमें। तो वाकई में लड़ाई करना प्रेम कलह जिसे कहते हैं, प्रेम कलह, तो ये प्रेम कलह, ये प्रेम का लक्षण है। जैसे पति पत्नी के बीच में होता है, या फिर प्रेम और प्रेमी के बीच में होता है, प्रेमिका और प्रेमी के बीच में होता है, या फिर भाई बहन के बीच में होता है, माँ बेटे के बीच में होता है, ये सारी प्रेम कलह के बीच में आती है। सो इसका अपना एक आनंद है। दोस्तों के बीच में कभी कभी होता है, सो इसका भी अपना आनंद है। भक्तों के बीच में भी कभी कभी होता है, तो उसका भी अपना आनंद है। सो वी शुड नॉट टेक दीस थिंग्स वेरी सीरियसली, क्योंकि प्रेम है इसलिए प्रेम कलह है। अगर प्रेम नहीं होगा तो सड़क में चलते चलते थोड़ी किसी के साथ लड़ाई करेंगे, जिसके साथ प्रेम होगा उसी के साथ तो लड़ाई होगा ना थोड़ा। सो वी शुड नॉट टेक देम, रादर वी शुड एंजॉय ऑल दोस थिंग्स। सो ये यहाँ पर प्रार्थना कर रही हैं कुंती महारानी, और आगे आने वाले 3 श्लोकों में कुंती महारानी कह रही हैं कि क्यों आपने जन्म क्यों लिया। आपकी लीलाएं, जन्म की बात चल रही है, तो आपका जन्म, आपकी लीलाएं समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आपने युधिष्ठिर जैसे पुण्यवान राजाओं को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए, उनका यश बढ़ाने के लिए, पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, इसलिए आपने जन्म लिया, इसलिए आप यहाँ पर आते हैं। कुछ कहते हैं कि आप अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, जैसे यदु महाराज हैं इत्यादि। कुछ कहते हैं कि अपने भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार करके आप आते हैं, जैसे वसुदेव देवकी की प्रार्थना को स्वीकार करके आप उनके बालक के रूप में आए थे। कुछ कहते हैं इस दुनिया का उद्धार करने के लिए आए थे, कुछ कहते हैं असुरों का संहार करने के लिए आए थे, कुछ कहते हैं ब्रह्माओं की प्रार्थनाओं के बल पर आप आए थे ताकि इस जगत में से असुरों को हटा सकें, बर्डन को रिलीज कर सकें। एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ सही है, लेकिन एक और प्रमुख कारण है आपके आने का। वो क्या है? वो है कि भवे अस्मिन् क्लिश्यमानानां अविद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणार्हानि करिष्यन् इति केचन। Yet others say that you appeared to rejuvenate the devotional service of hearing, remembering, worshipping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage in the operation. और एक बहुत ही अच्छा कारण जो है वो है कि भगवान किस लिए आते हैं कि भक्ति की नवविधा प्रक्रिया जो है, नवदा भक्ति, उसे स्थापित करने के लिए, जो किससे चालू होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु।
सो ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कृष्ण के बारे में जानकारी तो बहुत लोगों को है। कृष्ण भगवान है, कृष्ण ने लीलाएं करी, राम कृष्ण के बारे में भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कृष्ण राम के बारे में नहीं जानता है। लेकिन भगवान की भक्ति करी कैसे जाए, ये समझना बड़ा रहस्यकारी है। लोगों के मन में जो भावना आती है वो उस हिसाब से भक्ति करते हैं। लगता है 40 किलोमीटर पैदल नंगे पैर चल के जाना चाहिए, हाथ में दिया लेकर जाना चाहिए, नहीं तो कमंडल लेके जाना चाहिए, भगवान की मूर्ति लेके जाना चाहिए, पहाड़ पे तपस्या करनी। जिसके मन में जो भावना आती है वैसे भक्ति करने लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। भक्ति करने की एक प्रक्रिया है जो शास्त्र में वर्णित है। वो कौन सी है? वो 9 प्रकार से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणाः। तो ये 9 प्रकार से भक्ति होती है और इन 9 प्रकार की भक्ति को सीखना चाहिए, तब जाके भक्ति प्रारंभ हमारी हो सकती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप उस नवता भक्ति को प्रारंभ करने के लिए आते हैं। इसलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी कह रही हैं कि हे कृष्ण, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so certainly see your lotus feet which alone can stop the repetition of birth and death. तो जो व्यक्ति, जो भक्त शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा, जो आपके नाम को, आपकी लीलाओं को श्रवण करते हैं, गुणगान करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्मरण करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो आपके साक्षात दर्शन कर पाते हैं। They can certainly see your lotus feet, वो आपके साक्षात दर्शन कर पाते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। सो भक्ति की प्रक्रिया है। भक्ति आरंभ होती है श्रवणम से, भगवान के बारे में सुनने से। इसलिए श्रवणम कभी रुकना नहीं चाहिए, हमारा नाम लेना कभी रुकना नहीं चाहिए। जीवन में ऐसा कभी समय नहीं आना चाहिए कि हम 16 माला से थोड़ी कम करें, 15 या 14 करें, कभी नहीं होना चाहिए। 16 माला नित्य दैनिक होना ही चाहिए, कंपल्सरीली। भगवान का नाम 16 माला दैनिक श्रवण करना ही है, उच्चारण करना ही है। उसी प्रकार से भगवान की लीलाओं को श्रवण करना ही है, लेक्चर्स के रूप में हो या फिर प्रभुपाद जी की पुस्तकों के रूप में हो। डेली का अभ्यास होना चाहिए कि नित्यम भागवत सेवया, दैट शुड नेवर स्टॉप। इस श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम श्रवणम नहीं करेंगे तो हम भगवान को कभी पहचान नहीं सकते। कृष्ण के उपस्थित होते हुए भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए। जैसे जरासंध है, शिशुपाल है, कंस है। तो कृष्ण सामने है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो अपने शत्रु के रूप में देख रहे हैं, कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है? कृष्ण को मारना चाहते हैं, कृष्ण के भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है? हम कभी कभी सोचते हैं, अरे कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे करोड़ों लोगों थे जिनको भगवान के दर्शन हुए, लेकिन वो कृष्ण को भगवान के रूप में देख ही नहीं पाए, स्वीकार ही नहीं कर पाए। सो भगवान के दर्शन करना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में श्रवण करना। कृष्ण को छोड़ दिया जाए, रावण ने राम के दर्शन किए, लेकिन वो राम को नहीं पहचान पाए। कितने लोग थे राम के दर्शन किए, लेकिन राम को भगवान के रूप में नहीं देख पाए। हिरण्यकशिपु नृसिंह देव के दर्शन किए, लेकिन उन्हें भगवान के रूप में नहीं देख पाए, उनसे लड़ना चाहते थे। हिरण्याक्ष, वो हरि के शत्रु थे, उन्हें मारना चाहते थे। इसलिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नॉट टू सी कृष्णा विद अवर आइज। भगवान को हमारी आंखों से देखना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करना। वो योग्यता अगर हम जानना चाहते हैं, भगवान को देखने की अगर वो योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आती है श्रवणम के द्वारा। जब भक्ति चालू होती है वहां से। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवन्मुखे जीवादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रियैः, भगवान का नाम गुण रूप लीला हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ में आने वाला नहीं है। सेवन मुखे ही जीवादो, जब हम जिह्वा के द्वारा सेवा करेंगे। जिह्वा के द्वारा क्या सेवा होती है? भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद खाना। तब स्वयं एवं स्फुरत्यदः, वो अपने आप प्रकटित हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। That will become self manifested. So हमारा ध्यान अलग से भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन सही तरीके से भक्ति करने पर होना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उस नवविधा भक्ति के द्वारा, तब हम समझ पाएंगे भगवान को। इसलिए श्रवणम की भी एक प्रक्रिया है। सुनना तो है, लेकिन सुनना ऐसा नहीं कि हर किसी से हम सुन सकते हैं।
that hearing has to be very qualified, it has to be very selective. सुनना है एक भक्त के मुख से, प्रोफेशनल रिसाइटर्स के द्वारा नहीं। कुछ ऐसे रिसाइटर्स हैं, कुछ ऐसे वक्ता हैं भागवतम के, जो भागवतम करने के नाम पर उन्होंने उसको प्रोफेशन बना लिया है। वो धनार्जन करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं भगवान की कथा सुनाने के नाम पर। तो इन प्रोफेशनल रिसाइटर्स के द्वारा भक्ति, या फिर इनसे हम श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति उदित हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए हम देखते हैं भारत में श्रवण करने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन कितने लोग भगवान को समझ पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम में जाते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन घर में आकर वापस वही गाली गलौज, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मारा पीटी, कितनी जगह होता है, कितनी जगह देखा है। क्यों? क्योंकि श्रवण तो किया है, लेकिन श्रवण करने का स्रोत सही होना चाहिए। सही भक्त से हमें श्रवण करना चाहिए, जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, जो प्रोफेशनल रिसाइटर नहीं। इसलिए हमें एक आध्यात्मिक गुरु ढूंढना चाहिए, एक बोनाफाइड स्पीकर ढूंढना चाहिए, जो खुद शुद्धता से प्रक्रिया का पालन कर रहा है, जो परंपरा में आ रहा है, उसके मुख से हम श्रवण करेंगे, तब श्रवण पूर्ण होगा और उसका प्रभाव हमें अपने आप मिलेगा। अंदर से ही स्वतः वो प्रेरणा आएगी कि कैसे हम इस भक्ति की प्रक्रिया को हमारे जीवन में फॉलो करें। नहीं तो अगर हम प्रोफेशनली इसको सुनेंगे, प्रोफेशनल सोर्सेस से सुनेंगे, तो वो प्रेरणा नहीं आएगी। हमें लगेगा हमने श्रवण किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे दैनिक कार्य वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। कोई प्रभाव नहीं आएगा, कोई हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। ये खुद हमें देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे प्रोफेशनल रिसाइटर्स क्या करते हैं, कभी कभी बाहर वाले लोग किन लीलाओं पर फोकस करते हैं, भागवतम के दशम स्कंद डायरेक्टली उठाएंगे कि कृष्ण कैसे वृंदावन में अपनी लीलाएं करते हैं, गोपियों के साथ लीला करते हैं, अपनी रानियों के साथ लीला करते हैं, डायरेक्टली उस सेक्शन में जाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में लोगों को इस कामना वासना के विषय में सुनना, पढ़ना, देखना बहुत पसंद है। तो भगवान की भी उन्हीं लीलाओं को लेते हैं जिससे व्यक्ति की उस इच्छा को वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। भगवान के बारे में अगर श्रवण करना है तो कभी भी दशम स्कंद से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा स्टार्टिंग से ही आगे बढ़ना चाहिए, पहले स्कंद से स्टार्ट करना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं तो भागवतम की शुरुआत से श्रवण करना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान की पांडवों के साथ लीलाएं थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन गोपियों के साथ लीलाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं, भगवान एब्सोल्यूट है। भगवान की पांडवों के साथ लीलाएं हो, चाहे सुदामा के साथ लीलाएं हो, चाहे गोपियों के साथ लीलाएं हो, किसी के साथ लीला हो, सबकी सब लीलाएं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो हमें भगवान की लीलाओं में अंतर नहीं करना चाहिए कि ये लीला महत्वपूर्ण है, वो लीला महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की सारी लीला महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान के बारे में हमें स्टार्टिंग से भागवतम के प्रथम स्कंद से पढ़ना चाहिए। वी शुड नेवर जंप टू 10th कैंटो। So that is most important। और न सिर्फ भागवतम बल्कि जितने वैदिक पुराणों में भगवान की लीलाएं आती हैं, they are also important। So वो सारी लीलाएं हमें हमारा संबंध भगवान से याद दिलाने के लिए मददगार साबित होती हैं। न सिर्फ याद दिलाने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए मददगार होती हैं। इसलिए इन सभी वैदिक शास्त्रों को श्रवण करना बहुत जरूरी है। So that's how we should begin। Thank you so much। I'll stop here। So आज हम कंप्लीट नहीं कर पाए, but let me see। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट करना है। I'll stop here। Thank you so much। अगर किसी का कोई प्रश्न है, so you can speak up। Yes, Itisha, you can unmute। प्रभु जी, जब हम लोग भक्ति में थोड़े से लूज हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? वापस टाइट हो जाना चाहिए। एसोसिएशन मैटर्स। देखिए, हम लूज कब होंगे? जब हम संग में नहीं है। इसलिए जितना यथासंभव हो भक्तों के संग में रहने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज उदाहरण देते हैं कि इट्स लाइक जैसे हमारे पास मोबाइल है तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, तब क्या करना चाहिए? उसको चार्ज करना चाहिए। तो चार्जिंग क्या है? वो भक्तों का संग है। जब भक्तों के संग में आएंगे तो चार्ज हो जाता है। वैसे जब भी बैटरी डाउन हो भक्तों के संग में आ जाना चाहिए। और जब मोबाइल पुराना हो जाता है, जिस समय बैटरी बहुत ज्यादा डाउन होने लगती है, तो उसको हमेशा ही चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। तो हमेशा ही भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। सो भक्तों का संग हमारे लिए बहुत जरूरी है। Then it will become easy। Does it answer? Okay, thank you so much प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
Okay, any other question? No question from Iti Mataji. She's not here. Okay, good. So if no questions, then we can stop here. Maybe विराम दे सकते हैं. Is the topic becoming too heavy? क्या ज़्यादा कठिन हो रहा है? ज़्यादा philosophical हो रहा है? You can unmute. Anyone can unmute. No speaker. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम महाराज जी। प्रभु जी, हेवी नहीं हो रहा, बहुत इजी हो रहा है, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इसलिए पूछने के लिए कुछ बचता ही नहीं। आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू। हेवी नहीं है प्रभु, बहुत इजी है। अभी हम नागदा में गए थे संडे, तो हमारा सौभाग्य आपके पिताजी आपकी बहुत ग्लोरी सुनी है मैंने, पिताजी बहुत, पापा बहुत खुश हुए। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा महान काम कर रहे हैं आप, बहुत। 1 घंटे बात की कल उन्होंने मुझसे। अच्छा, और धन्य है आप और आपकी भक्ति। मैं तो उनके दर्शन करके धन्य हो गया। उन्होंने पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में दे दिया। अब सरप्राइज कि पिछले 50 साल से भगवान की सेवा वहीं पे करते आ रहे हैं। या और आपको बताऊं, वो इंदौर होलकर साइंस कॉलेज से बीएमएस किया ना, बीएससी बीएमएस है वो। जय जय। हाँ, वो और 1970s में। जय। मैं तो 77 में बॉर्न हुई, तब तक वो तो कर चुके थे। और मेरे दादाजी को ये घनश्याम दास, हम लोग घनश्याम दास बिरला जी के है ना घर के पंडित, पिलानी से ना, राजस्थान से। तो उन्होंने ये बिरला मंदिर जो बना है उसके लिए पहले दादाजी को इस मंदिर में बुलाया था। पर मेरे दादाजी की हेल्थ ठीक नहीं होने से पापा इधर आए और उन्होंने वो सब छोड़कर, और नागदा में बस यही ठाकुर जी उनको बहुत पसंद आया, मेरी मम्मी और पापा दोनों को, और वो पिछले 50 साल से यही सेवा में। धन्यवाद आपके पिताजी। लेकिन वो आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न। यानी मेरे 3 भाई हैं, लेकिन वो यही बोलते हैं कि नालायक हैं ये तीनों, और प्रभु जी धन्य है। कल उनका आगे ये शब्द यही थे प्रभु, सच में। नहीं, आपका पूरा परिवार धन्यवाद। Like, I was very happy to be there. उनसे बात करके, वहाँ पर रह करके, उनकी सेवा भी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। जिस हिसाब से भगवान का श्रृंगार उन्होंने किया था, सेवा चल रही थी, so beautiful to look at. पूरा माहौल ही वहाँ पे काफी अच्छा था और बहुत अच्छे से प्रोग्राम डिवोटीज ने किया and they were very helpful. बता रहे थे संध्या भाभी और ब्रजेश भैया ने, बहुत 100 लोगों के करीब हुआ था, बहुत प्रसादम भी था, सब लोगों ने नृत्य भी किया, आपका भजन कीर्तन सब बताया मुझे 1 घंटे तक। पर वो स्पेशली आपसे और कपिल मुनि से ना बहुत प्रभावित है, बहुत। कि हालांकि पापा है ना, मुझे 96 में उन्होंने प्रभुपाद जी की गीता, उनको कोई मंदिर में देखे गया था ऐसे ही, तब 96 में मेरी शायरी में जस्ट बीकॉम किया ही था मैंने, तब उन्होंने मुझे ये दी थी कि ये गीता जी पढ़ो, ये तुम्हें समझ आएगी। तब से मैं, और वो यहाँ का सुनते ही रहते हैं कि मैं बताती हूँ, तो वो यही कि कल भी प्रभुपाद जी के लिए भी बहुत ग्लोरीफाई किया कि एक संत, एक ही व्यक्ति ने कितना पूरे ब्रह्मांड को बदल दिया, पूरा मृत्यु लोक, पूरा पृथ्वी लोक पे छा गए। All glories to Srila Prabhupada की जय। नो डाउट, जय। पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रभु, चलते रहिए। आप आशीर्वाद दीजिए माता जी, करते रहें। I am nothing in front of you, Prabhu. Thank you so much. Thank you. Okay, any other question or sharing? Otherwise we can stop. Yes, मम्मी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक बटन आ रहा होगा मम्मी, उसको दबाओ। अनम्यूट करके लिखा है। हाँ, अभी बोलिए। हरे कृष्ण। का प्रेम होना चाहिए। जब कृष्ण भगवान का राधा से बहुत प्रेम था, तो शादी रुक्मणी से क्यों करी? तो मन में थोड़ा
कृष्ण का राधा से प्रेम था, शादी रुक्मिणी से क्यों करी? एक्चुअली शादी होने के बाद प्रेम कम हो जाता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए भगवान प्रेम कम नहीं करना चाहते थे तो शादी नहीं किया। So, ये एक जनरल रीजन है। और एब्सोल्यूट दृष्टि से देखा जाए तो ये आध्यात्मिक स्तर पर राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देहधरी, अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। तो राधा कृष्ण एक ही हैं। राधा जैसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो आनंद लेते हैं, ऐसे ही राधा रानी की भगवान है, वो आनंद देती। शी इज सर्वाइटर गॉडेड। तो राधा रानी की सृष्टि ही इसलिए हुई है कि वो भगवान को हमेशा आनंद दे पाए। तो नित्य स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर राधा और कृष्ण में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक भगवान की सेवा कर रहा है, आनंद दे रहा है, और दूसरा भगवान आनंद ले रहा है। दैट इज द मीनिंग। लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में वो प्रेम हमेशा बढ़ता रहे, और विशेषकर विरह में रहकर कैसे भगवान की भक्ति करी जाए, कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, वो राधा रानी हमें सिखाती है। इसलिए भगवान के साथ रहकर भक्ति करना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन विरह में रहकर भगवान की भक्ति करना, प्रेम करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम सबकी परिस्थिति यही है। हो सकता है भगवान के साक्षात दर्शन हमें नहीं हो पा रहे, लेकिन उस विरह में हम हैं। विरह में रहकर राधा रानी से इंस्पिरेशन लेकर हम कैसे भगवान की भक्ति कर पाए, भगवान के नाम का प्रचार कर पाए, दूसरों को भगवान से जोड़ पाए, ये सिखाने के लिए राधा रानी अपने उदाहरण से हमें सिखा रही है। ठीक है, क्योंकि हर जगह राधा रानी का नाम आता है, राधा कृष्ण, रुक्मणी का नाम कहीं नहीं आता है। तो इसलिए थोड़ा संशय हो रहा था मन में। चलो, आपकी थैंक यू। सो मच। ओके, सो विल स्टॉप हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण श्री गुरुपाद की जय। सभी गुरु भक्त की जय।